हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो आज वैसे डेट जो है वो 12 तारीख के 12 मार्च है। और आशी का जो है आज एग्ज़ाम है मैथ्स का, तो उसको मैंने उठा दिया है सुबह। लेकिन थोड़ा सा ना आज मैंने उसको लेट ही उठाया, क्योंकि मतलब उसको देख के मेरे को भी और था कि थोड़ा सा उसको रेस्ट ही देती हूँ, क्योंकि मैथ्स का पेपर है ना। बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, आप डिस्टर्ब बोल लो या थोड़ा सा टेंशन में हो जाते हैं। तो फिर मैंने उसको, वो तो मुझे बोलती 5 बजे उठाना, लेकिन मैंने उसको 5 बजे नहीं उठाया। मैंने कहा 5:30 बजे ही उठेगी, क्योंकि वो अब होते ही 3-4 दिन का बीच में गैप था, पढ़ा तो है ही, लेकिन फिर भी लास्ट में फिर इतना हबड़ तबड़ होता है ना कि ये भी कर लें ये भी कर लें। तो उस चक्कर में उसको थोड़ा सा बोल भी थी, सर में दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट ही उसको उठाया 5:30 बजे। और यहाँ पर अभी मैं उसको उठा बोल कर ही आई हूँ उठने के लिए। उसकी बुक्स वगैरह मैं खुद ही लेकर आ गई थी, और यहाँ पर ना उसके लिए हीटर ऑन कर रही थी, लेकिन इसमें पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ तार में कुछ हो रहा था। तो फिर वो मैंने थोड़ा इसका स्विच वगैरह कुछ घुमाया तो वो ठीक हो गया था। तो बस उसकी जो कॉपी और बुक्स हैं वो रख दूँगी यहाँ पे। हीटर ऑन हो ही चुका है, वो थोड़ा सा अपना फेस वॉश वगैरह करके फिर वो बैठ जाएगी। वैसे तो मौसम अब ठीक है, लेकिन सुबह उठो तो हल्का ठंडा लगता ही है, तो इसलिए मैं उसके लिए हीटर थोड़ी देर ऑन कर देती हूँ। तो बस वो अपना पढ़ाई करेगी। और यहाँ पर मैं फिर ना अपने कमरे में ही चली गई थी, क्योंकि ये भी 5:30 ही बजे थे, और उसको ब्रेकफास्ट में क्या खाना था उसने बोल ही दिया था। तो वो मुझे बोल रही मैं दलिया खाकर जाऊँगी, क्योंकि रात को हम लोगों ने दलिया बनाया था। तो दलिया था और साथ में आलू का पराठा ही मैंने उसको बोला था, लेकिन उसने कहा नहीं मैं दलिया ही खाऊँगी। तो वो मैं बाहर निकाल रही हूँ यहाँ पर, और मैंने आलू का पराठा का फिलिंग वगैरह सब कुछ बाहर निकाल दिया, दूध वगैरह बाहर निकाल दिया था। उसके बाद मैं अपने रूम में चली गई थी। फिर मैं 6:30 बजे उठ कर आई थी, क्योंकि वो पढ़ ही रही थी अपना। तो फिर मैंने उसको बोल दिया था कि कुछ चाहिए होगा तो बोल देना, क्योंकि फिर एक बार उठ जाओ तो नींद तो नहीं आती है। लेकिन फिर बैठे बैठे मैं भी क्या करती, तो इसलिए मैं चले गई थी रूम में। अभी मैं फिर से आ चुकी हूँ यहाँ पर। फिर मैंने उससे पूछा था तो उसने दलिया बोला था। तो फिर दलिया गर्म करूँगी, इसमें दूध वगैरह ऐड करूँगी, क्योंकि ये जितना भी दूध डालो ना थोड़ा सा रख दो, ठंडा हो जाए तो ये गाढ़ा हो जाता है। और थोड़ा सा चीनी वगैरह भी फिर इसमें ऐड करूँगी मैं। तो बस एक बार उसको ऐसे देखने गई थी, तो वो भी पढ़ ही रही थी। और यहाँ पर हमारे जो मैंने फिर देखा चीनी डालते हुए, तो चीनी जो है ख़त्म हो गई थी दोनों ही कंटेनर में। तो उनको भर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये हम 5 kg का लेते हैं चीनी ना, तो ये हमारा महीने भर पूरा चल जाता है। इसमें जैसे चाय वगैरह या कुछ वैसी चीज़ें तो होती हैं, इसके अलावा कभी कभी कुछ मीठे में भी डालना होता है, तो वो चल जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा अगर चीनी लग जाए तो 1 kg हमें बाहर से लेनी पड़ती है, लेकिन 5 kg हमारा ये है कि मंथ में चल जाता है। और चीनी भी काफ़ी मोटी रहती है, इस वजह से थोड़ी भी डालो तो मिठास आ जाती है। तो बस एक ये वाला कंटेनर और एक जो हमारा डेली यूज़ होता ही है उसमें मैं भर देती हूँ ना, तो इसमें भी काफ़ी दिन तक चल जाती है चीनी। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीनी इसमें ऐड कर दिया है, उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दूँगी गर्म होने के लिए। और उसके बाद जो है मैं अपना पानी जो है गर्म पानी वो पी लूँगी। और गर्म पानी का तो अब ये हो रहा है कि जिस दिन आशिक के जो एग्ज़ाम है उसी दिन मैं पीती हूँ, अदरवाइज़ तो वही होता है कि सीधा उठ के चाय ही बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पर बस गर्म पानी एक साइड हो रहा है, और यहाँ पर एक आंवला मैं ले लूँगी, आंवले का मुरब्बा। तो ये ना सिर्फ मैं ही खा रही हूँ मेरे घर में, और कोई नहीं खा रहा है, क्योंकि सब भूल जाते हैं, सबके ध्यान से उतर जाता है। मेरे को तो ध्यान इसलिए रहता है क्योंकि सुबह पानी पीती हूँ, तो इस वजह से मुझे ध्यान रहता है, नहीं तो फिर मैं भी नहीं खाती हूँ। और दिन तो सिर्फ जिस दिन बच्चों का स्कूल होता है उस दिन ही मैं लेती हूँ, उसके अलावा तो फिर चाय ही सीधा पीना होता है, तो ये तो मैं भूल ही जाती हूँ। तो बस वो चाय वो पानी वगैरह पीने के बाद आशी को थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह दिया, वो स्कूल चली गई है। और आज और इसके बाद 17 को उसका लास्ट एग्ज़ाम है साइंस का, और उसके बाद थोड़े दिन वो फ्री रहेगी। फिर न्यू क्लास 9th क्लास में जाएगी। अब क्लास तो शायद पढ़ती ही रहती है, लेकिन 9th क्लास से कैसे लगता है कि हाँ बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़ी क्लास में चले गए हैं, थोड़ा सा टेंशन भी हो जाती है कि कैसे होगा क्या होगा। लेकिन चलिए जो भी है, इतना उसने पढ़ा है यहाँ तक, आगे भी अच्छा ही करेगी। तो उसके बाद जो है हमारे घर के जो काम है, बस वो चाय वगैरह पी थी ना, उसके बाद तो काम ही शुरू हो जाते हैं घर के। तो यहाँ पर तो जैसे झाड़ू वगैरह लग जाता है, उसके बाद क्लीनिंग का ही काम स्टार्ट होता है हमारा। और धूप काफ़ी अच्छी निकली है, सुबह सुबह हल्का हल्का ठंडा है, दिन में फिर ठीक रह रहा है। और अब जैसे बहुत ज़्यादा ठंड वाला है ना, वैसा नहीं है, बस सुबह शाम का हल्का फुल्का ठंडा है अभी।
और आज नाश्ते में जो है हम लोग बनाने वाले हैं बीट रूट के पराठे, बीट रूट और कैरेट के। तो उसको मैं फ्रिज से ना अभी निकाल रही हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है मैं इसको ग्रेट वगैरह कर लूँगी, तो पहले फ्रिज से निकाल दिया है। और उसके बाद इस वाले रूम पे भी जो हल्की फुल्की हमारी रोज़ की जो डेली क्लीनिंग होती है वो हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा डस्ट वगैरह आ ही जाता है चाहे रोज़ ही क्लीनिंग करो ना, लेकिन होता है कि डस्ट तो ज़रा सा भी आप हल्का सा भी खिड़की खुली हो तो आ ही जाता है, तो इसलिए इसको डेली पे साफ़ करना पड़ता ही है। और यहाँ पे टीवी वगैरह भी मैं क्लीन कर रही हूँ। तो टीवी वैसे बोलते हैं डायरेक्ट जो स्प्रे है टीवी पे नहीं, टीवी फ्रिज के लिए भी बोलते हैं खैर ऐसा, तो जब जब याद रहता है तो मैं स्प्रे जो है कपड़े पे ही लगा देती हूँ, नहीं तो फिर डायरेक्ट कभी कभी ऐसे हो जाता है, भूल जाती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी ये हो गया है, और थोड़ा बहुत जो भी रूम की जो क्लीनिंग है वो हो रही है। तो जो मतलब जो मेन चीज़ें हैं वो तो रोज़ ही हम लोग क्लीन करते हैं, और उसके अलावा जो वैसी डीप क्लीनिंग होती है वो तो कभी महीने में 1-2 बार हो जाती है, वही होता है। तो यहाँ पर ये फ्लावर पॉट है, इनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। कई बार क्या होता है इनके जो कॉर्नर्स रहते हैं ना वहाँ पे जाले टाइप के कभी कभी हो जाते हैं, तो जब काफ़ी दिन बाद करो तब वो दिखते हैं। लेकिन अभी ये दोनों के दोनों बिल्कुल साफ़ थे, क्योंकि बीच बीच में करते ही रहते हैं इसलिए। और अभी जो है सिया जो सो रही है, सिया अब सिया को पता नहीं क्या हो गया, पहले वो इतनी जल्दी उठ जाती थी, जैसे मैं उठती थी ना उसके बाद ही वो उठ जाती थी, लेकिन अभी वो उठती है बहुत लेट उठती है। फिर मेरे को भी होता है कि चलो अभी छुट्टियां हैं, उसने भी क्या करना है, आराम से ही उठ जाए, उसके बाद तो फिर दोबारा स्कूल शुरू होंगे। तो अब तो उनको 6 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि 7 बजे से उनको घर से निकलना होता है स्कूल के लिए, तो 6 बजे उठाती हूँ मैं उनको। तो इसलिए अभी जितना उनको सोना है सोने दो, उसके बाद फिर टाइम तो फिर वैसे ही अपने रूटीन में आ जाना है, वही है। तो अभी जो है ना पोछा वगैरह नहीं लगाया है, मैं डायरेक्ट जो है किचन में आ गई हूँ। उसके बाद यहाँ पर बीट रूट और जो कैरेट है ना उसको मैं ग्रेट करके और थोड़ा सा जीरे में मैं इसको ना फ्राई कर देती हूँ, ऑयल और जीरे में, थोड़ा सा इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये बिना मसालों के ही अच्छा लगता है। इसमें सिर्फ मैं नमक ही ऐड करती हूँ, और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर हो गया, और अगर लाल मिर्च नहीं डाल रहे हैं तो ये हरी मिर्च डाल दो, और धनिया, बस इतना ही इसमें जाता है। और इसी से इसका जो स्वाद है बहुत अच्छा लगता है, मतलब लगता है कि हाँ हम लोग बीट रूट के पराठे खा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 चुकंदर लिए हैं मैंने, और जितने भी मेरे पास यहाँ पर गाजर थे वो सारे ले लिए, क्योंकि गाजर ने 3-4 दिन पहले के ले रखे हैं, तो हल्के हल्के से ना फिर ख़राब होने लग जाते हैं, इसलिए सोचा चलो यही बना देते हैं। और एक जो चुकंदर है वो रखा है, वो मैं सोच रही हूँ कांजी के लिए, तो एक वो मैंने फ्रिज में ही रहने दिया है, वो जब बनाएंगे तो फिर तभी कट कर देंगे। बस इनको अच्छे से वॉश करूँगी, इसके बाद इनको ग्रेट कर देंगे। वैसे तो चॉपर भी है तो उसमें भी बारीक चॉप हो जाता है ये, लेकिन जैसे ये हो गया मूली के पराठे हो गए, इसमें जो ग्रेट करा हुआ जो मूली या गाजर हो ना उसी का पराठे वगैरह या हम कुछ बना रहे हो तो तभी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। तो आप चाहो तो इसको बिना ऑयल में मतलब जैसे कढ़ाई में चलाए बिना भी इसको बना सकते हो, बट क्या होता है इसमें थोड़ा सा वाटर रहता है, तो क्या है पराठे फटने लग जाते हैं, तो इसलिए इसका थोड़ा सा पानी सुखाना पड़ता है, और फिर इससे फिलिंग काफ़ी अच्छी बन जाती है। पराठे रोटी जो भी बनाने हो ना फटते नहीं है, ये हो जाता है। तो बस अच्छे से मिक्स कर लिया। इसे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और साथ में ही कश्मीरी लाल मिर्च और नमक ऐड कर दिया था, और इसको प्लेट में निकाल लिया ताकि फटाफट से ठंडा हो जाए। उसके बाद इसमें हरा धनिया डाल दिया, इसमें जो हरी मिर्चें हैं वो भी डाल दो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर आशीष दिया के मुंह में आती है ना वो, तो फिर होता है बच्चे खा नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसमें लाल मिर्ची ऐड करी है। अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ये फिलिंग देखो इसकी रेडी है। और अभी इसके पराठे बनाएंगे। तो पराठे तो आशी और सिया के लिए मैंने पराठे बनाए थे, और हम सब ने जो है रोटी बनाई थी उसमें घी लगा के हम लोगों ने खा लिया था, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि पराठे भी रोज़ रोज़ ना ऐसे खाया नहीं जाता है, तो इसमें जैसे रोटी बना दो और घी लगा दो तो ये बहुत अच्छा लगता है वाला पराठा, लेकिन गरम गरम हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस जैसे कोई भी फिलिंग हम लोग फिलिंग मतलब पराठे में भरते हैं वैसे ही सेम इसको भरना है, हल्के हाथ से इसको बस बेलना है। और यहाँ पर हमारे जो बीट रूट के पराठे हैं, बीट रूट कैरेट आप कुछ भी बोल सकते हो, उसके पराठे बन चुके हैं। इसमें एक चीज़ और है जो आप लोग ऐड कर सकते हो, वो है प्याज। तो प्याज अगर आपने इसमें ऐड करा तो
बहुत अच्छा और फ्लेवर आता है। लेकिन हम लोग आजकल प्याज वगैरह अवॉइड कर रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करा है। ऐसे भी काफ़ी अच्छे और थे, लेकिन अगर आप लोग डालना चाहो तो डाल सकते हैं इसमें प्याज, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है उससे भी। पे हम लोग उस दिन गए थे ना, वहाँ पे जो क्या वसंत महोत्सव, हाँ वसंत महोत्सव में गए थे ना, तो वहाँ से हम लोग माल्टे का और एक बुराश का जूस लेकर आए थे और टेस्ट करा था हमने, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा था, तो फिर इसलिए हम लोग 2 लेकर आए थे। 5-5 लीटर के, तो वहाँ पर ऑटो मिल गया था, तो फटाफट से हम लोग ले आए थे। और उसको दिखा नहीं, इसी में नजर गई और अच्छा भी हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है, बुराश का दूध बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो तो हमने 1-2 बार पी लिया है, अब ये साफ हो जाएगा। हाँ, तो मैं मम्मी और मैं यहाँ पर जरा थोड़ा माल्टे का जूस पी रहे हैं, बस जरा थक गए काम कर करके, तो जूस का आनंद ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे ले रहे हैं। कलर भी अच्छा आ रहा है इसमें, कलर भी अच्छा आ रहा है। और डाल ले वो जूस पी ले, थक गई तो सुबह से काम कर करके। तो बस हमारी लंच की तैयारी भी चल रही है और यहाँ पे हम लोग जूस ले रहे हैं, प्योरी है ना, माल्टे का जूस भी है ना, अच्छा हो रहा है। वहाँ पे पिया था हमने, लेकिन वहाँ से अच्छा ये वाला लग रहा है ना, वो हमने दूसरी शॉप से पिया था, उससे अच्छा ही है बुरांस। हाँ, एक हमने बुरांस लिया, 5 लीटर का जूस भी बहुत सस्ते थे, ठीक है। हाँ, लेकिन वहाँ पे जूस ना सही मिल रहा है, प्राइस सही था, नहीं तो वैसे बुरांस का उसका जूस महंगा मिलता है, तो वो डायरेक्ट पता नहीं कहीं भी गाँव से, तो कहीं गाँव वगैरह से लेकर आए थे, तो एक हमने ये लिया और हमारे साथ जो आंटी थी उन्होंने भी लिया ये, क्योंकि उनको बहुत पसंद है ये, ठंडा होता है ना गर्मियों में, तो ये मिल गया, हमारी नजर यही उठा ली भाई, यही शॉपिंग हुई हमारी वहाँ से, है ना। बाकी फूल फाल तो हमारे घर में लगे हैं, तो फिर क्या लाना, अच्छा होगा। अनारवा की जूस है, देखिए मार्केट में ना, ये बचवाना दे दे बच। और मैं सोच रही ये 2 लीटर है, 5 लीटर दूसरा है शायद, मैं भी ये सोच रही थी, मैंने ये 2 लीटर है शायद। हाँ, तो बस अभी जो टाइम है ना, मैं आपको बहुत लेट मिल रही हूँ, मतलब अभी शाम हो चुकी है। उसके बाद कुछ भी मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं किया था, क्योंकि सिंपल था, बस खाना हम लोग बनाते थे, आलू और मूली की चटनी बनाई थी मैंने, तो वही बनाया था। उसके बाद फिर आशी आ गई थी, तो अब मैं उसका जाके ना जो पेपर है वो देख रही हूँ। सुबह से सोची, मतलब दिन से सोची थी देखूँ, फिर मैंने कहा चलो अब आराम से बैठ के देखती हूँ, कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है देखने में, और एक मन होता है कि देखूँ या ना देखूँ, लेकिन फिर लगता है कि ये देखती हूँ, जो मतलब ये पढ़ के गई है वो आया या नहीं आया, हर मुझे लगता है हर माँ को ही होता होगा कि देखें ज़रा पेपर में वो आया कि नहीं आया। फिर मैं उसको भी बिठा देती हूँ साथ में कि इसमें क्या करा, इसमें क्या करा, और अगर कुछ गलत दिखता है तो फिर बड़े गुस्सा भी आता है, तो मैं सोचती हूँ इससे ना पूछूँ, सिर्फ मैं पेपर देख लूँ। तो बस यहाँ पर मैं वही देख रही थी, जो पढ़ कर गई थी वो आया कि नहीं आया। तो उसके बाद मैं चाय वगैरह बनाऊँगी, छत में कपड़े हैं वो भी लेकर आने हैं मुझे, तो वही मैं देख, ये बुक लेने गई थी अपनी, क्योंकि जो आंसर इसका आ रहा था वो मैं इसको बोल रही थी शायद वो आंसर नहीं आएगा, लेकिन जो ये बुक में देख कर आई वही आंसर था, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो वही, क्योंकि वो ना कितने 3-4 नंबर का क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा टेंशन हो जाती है कि अगर गलत हुआ तो 4 नंबर गए। तो वो बुक लेने गई थी अपनी बुक देखने के लिए, तो तब उसने मुझे दिखाया मम्मी मैं सही कर कर आई हूँ। तो बस वही है, तो मैं ये देखूँगी, उसके बाद चाय वगैरह बनाऊँगी।
और आज जो है नेक्स्ट डे हो चुका है, सुबह का ही टाइम है, मतलब बहुत सुबह तो नहीं है लेकिन हाँ मतलब अभी 12 बजे से कम ही बज रहे हैं तो सुबह ही हुई। तो यहाँ पर मैं कपड़े लेकर आई हूँ छत में, तो इनको ड्रायर वगैरह करके छत में धूप पे सुखाने के लिए लाई हूँ। वैसे तो आजकल कपड़े मैं जो है स्टैंड पे डाल रही हूँ नीचे, लेकिन अभी कपड़े थोड़े ज़्यादा थे, थोड़े ज़्यादा मतलब कि स्टैंड पे इतने कपड़े नहीं आ पाते, तो मैं इसलिए छत में ही लेकर आ गई थी इनको तो वॉश करके। और अब अभी आप धूप देख रहे हो कितनी तेज़ धूप हो रही है, ऐसी धीरे धीरे करके गर्मी जो है बढ़ना स्टार्ट हो रही है। लेकिन आज जब ये ब्लॉग आप लोगों के पास जा रहा है तो हाँ पर हमारे यहाँ रात को बहुत बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा से। तो मौसम फिर से अच्छा हो गया, क्योंकि एकदम से गर्मी पड़ जाए ना तो पिछले साल की जो गर्मी है वो याद आ जाती है। पिछले साल बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तो ऐसा लग रहा था गर्मी अभी एकदम से ना आए तो ठीक है, इसलिए एक बारिश आई तो हल्की ठंडक है, अच्छा लग रहा है। लेकिन तो बस अभी मैं नीचे आई हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आशी को बिठाया हुआ है पढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी 17 को उसका साइंस का इसलिए। और फिर वो जूस मांगने लगी थी कि मम्मी माल्टे का जूस दे दो, मतलब माल्टा तो नहीं बोलते हैं वो लोग, बोलते हैं ये ऑरेंज वाला जूस दे दो। तो बस वही बना रही हूँ। फिर जब एक के लिए बनता है तो सभी पीते हैं और ये पीने में अच्छे भी लग रहे हैं। अगर अच्छे नहीं लगते तो पीना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार अच्छे आते हैं, कई बार ऐसे लगता है मिलावटी से हैं, लेकिन ये दोनों ही जूस काफ़ी अच्छे थे। तो बस मम्मी से हिला हिला के कि मतलब जो जैसे कभी होता है ना गाढ़ा गाढ़ा जो जूस है वो नीचे बैठ जाता है, तो अच्छे से हिला के हम लोग इसको पियेंगे सबके सब। और एक चीज़ मैंने नोट करी है, मैंने नहीं मेरे घर में सबने, कि ये जूस पीने के बाद ना जैसे एसिडिटी वगैरह है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है ये पी कर, अच्छी मतलब जूस यानी कि अच्छा है ये। और इसके बाद जो है बस आशी के पास आ गई थी मैं यहाँ पे, वो अपना थोड़ा सा लर्न वगैरह कर रही है, तो बीच बीच में आती हूँ और उसको आदत ऐसी पड़ गई है ना कि मम्मी मैंने लर्न कर लिया, मुझसे सुन लो सुन लो। तो अभी उसकी जो आदत है हम लोग ऐसी बना रहे हैं कि वो सुनाए ना, लिख कर दिखाए। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस भी होती है, कहीं पर अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो वही पता चल जाती है। तो अब मैं सुनती अब कम ही उससे, और सुनती हूँ तो लिख पाती भी एक बार ज़रूर से हूँ। तो बस वही अपना वो पढ़ रही है। और आजकल उसको ना फिर से एलर्जी का प्रॉब्लम जो स्टार्ट हो गया है, जैसे जैसे ये बोर वगैरह आना शुरू हो जाते हैं ना पेड़ों में, तो उसको परेशानी होना शुरू हो जाती है। तो वही उसको आंखों में खुजली, नाक में, पूरे फेस में खुजली, इस तरीके से ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए। तो 2-3 महीने ऐसे हैं जो इसको बहुत प्रॉब्लम देते हैं, तो वही है। तो बस अभी वो अपना पढ़ रही है और यहाँ पर अभी मैं किचन में आ गई हूँ। थोड़ी देर छोले मैंने भिगाए थे सुबह ही, क्योंकि छोले ना आप यकीन नहीं मानोगे 2 से 3 महीने पहले हैं, और हम लोग ये छोले वगैरह कम ही खाते हैं ऐसे। तो लेकिन अब मेरे को ये था कि ये ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने अच्छे से इसको साफ़ करके सुबह ही गरम गरम पानी में भिगो दिया था। और ये मोटे वाले छोले भिगाए तो थोड़े ही थे, वो इतने ज़्यादा पड़ गए। तो बस अब इसको ना मैं कर रही हूँ कि बॉईल करने के लिए रख रही हूँ, ताकि ये बॉईल हो जाए और उसके बाद जो है मैं मसाला वगैरह रेडी कर दूँगी। तो इसमें जो भी थोड़े बहुत खड़े मसाले होते हैं जो भी मेरे घर में हैं वो मैं सारे डाल देती हूँ इसमें। तो जैसे कि इसमें तेज पत्ता, बड़ी इलायची, और साथ में दालचीनी हो गया, एक वो स्टार फूल आता है ना, स्टार फूल ही बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो वाला, लौंग वगैरह, और नमक डाल के ना मैं इसको सीटियाँ लगवा लूँगी, मतलब 6 से 7, क्योंकि ये सुबह ही भिगाया है तो थोड़ा सा ज़्यादा सीटी लग जाएगी इसलिए। तो बस एक साइड मैंने छोले जो है बॉईल करने के लिए रख दिया है, और वो बॉईल करते करते ही ना मैंने कढ़ाई में तेल, जीरा, हींग सब ऐड कर दिया था, क्योंकि आजकल हम लोग छौंका नहीं लगा रहे हैं तो ठंडा करना पड़ता है तेल, तो टाइम लग जाता है। तो पहले ही मैं दाल बनाने से पहले ही ना, या सब्ज़ी बनाने से पहले ही ऑयल जो है गर्म करके ठंडा कर लेती हूँ। और उसमें बस वो हींग जीरा डालने के बाद मैंने टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है, उसके साथ ही कसूरी मेथी और कश्मीरी लाल मिर्च आपने देखा वो ऐड कर दिए थोड़े से कलर के लिए, और नमक ऐड करके इसको अच्छे से मैंने भून लिया है, बहुत ही अच्छे से। और जब मसाला बहुत अच्छे से भून जाएगा तो इसमें जो छोले बॉईल हो गए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी ना, जो छोले हैं ना उसको हल्का सा ना मैश कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने चाय पत्ती का पानी भी उबाल लिया था, क्योंकि मैं उबालते हुए इसमें आंवला डालना भूल गई थी, थोड़ा सा मुझे ना कलर चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसमें जो है चाय पत्ती का पानी डाल दिया था। आंवला डालो तो वो कुदरती अच्छा सा कलर आ जाता है, लेकिन मैं भूल गई थी। तो और उसके बाद मैंने इसको क्या करा, मैश कर लिया था आलू मैशर से। और यहाँ पर अब मैं इसे बहुत अच्छे से पकने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर ये पक चुका था, लेकिन गैस मैंने ऑफ़ करके मैं
मैं कुछ काम करने चली गई थी अपना बाहर इसलिए। और लास्ट में मैं इसमें हल्का सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला में जो खड़े मसाले होते हैं उसका ही टेस्ट होता है, लेकिन पिसे हुए रहते हैं ना मसाले तो खुशबू आती है। लास्ट में हरा धनिया और जो इसमें हरी मिर्चें हैं वो मैंने ऐड कर दी हैं। और यहाँ पर हमारा जो छोले हैं वो बन चुके हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए हैं, लेकिन ये होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, रोज़ रोज़ अरहर की दाल खा खा के भी हो जाता है ना, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज छोले बना देते हैं। तो ये हमारे छोले और बस राइस मैंने बनाई दिए थे, तो अब बस मैं खाना लगाऊंगी, हम लोग खाना खाएंगे। और अपने इस व्लॉग को करूँगी आज यहीं पे एंड। मिलूंगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। बाय बाय।